हरे कृष्णा। दर प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दर प्रणाम। आज जो है श्रीमद् भाग आज गीता जयंती के अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्या है, आज मोक्षा एकादशी भी, तो आज हम जो है गीता जयंती के उस उपलक्ष्य पर हम क्या है श्रीमद् भागवत गीता पढ़ेंगे। और जो हम इसमें से जो है अनुवाद अनुवाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले मंगलाचरण करके। ओम अज्ञानं तिमिरस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगुणं रघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानां सगणनिता श्रीविशाखाविन्तं तं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छैकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री 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 श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ संस्थापकाचार्य एवं संपूर्ण विश्व में वैदिक ज्ञान के अद्वितीय प्रचारक जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम जो है अध्याय 1 और अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, उसका अनुवाद पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक करके सभी अध्याय पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्लोक संख्या 2। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। श्लोक संख्या 3। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना में को देखो और जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। श्लोक संख्या 4। इस सेना में भीष्म तथा अर्जुन के असमान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर है और तथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रौपद है। श्लोक संख्या 5। इनके साथ ही दृष्टकेतु चेकितान, काशीराज, पुरीजित और कुंती भोज तथा सैन्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। श्लोक संख्या 6। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्मोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। श्लोक संख्या 7। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। श्लोक संख्या 8। से मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण और कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सौंदत्त का पुत्र भूरिश्वा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। श्लोक संख्या 9। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है और वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। श्लोक संख्या 10। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अतएव सैन्य युद्ध में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप भी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तब कुरुवंश। श्लोक संख्या 12। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की और
की सी ध्वनि करने वाली अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। श्लोक संख्या 13। तत्पश्चात संग नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे और वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। श्लोक संख्या 14। दूसरी ओर से श्वेत श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्लोक संख्या 15। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी तथा अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाया। श्लोक संख्या 16, 17, 18। हे राजन, कुंती द्वारा युधिष्ठिर ने अपना अनंत अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल तथा और सदैव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुधर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट अजेय सात्यकी द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। श्लोक संख्या 19। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई तो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। श्लोक संख्या 20। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहे। श्लोक संख्या 21 और 22। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिसमें मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा करने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। श्लोक संख्या 23। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। श्लोक संख्या 24। संजय ने कहा, हे भरतवशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लगाकर खड़ा कर दिया। श्लोक संख्या 25। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। श्लोक संख्या 26। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों और पौत्रों, मित्रों, शत्रुओं, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। श्लोक संख्या 27। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण। श्लोक संख्या 28। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा करने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहे हैं। श्लोक संख्या 29। मेरा सारा शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। श्लोक संख्या 30। मैं यहाँ पर अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। श्लोक संख्या 31। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, ना मैं उनसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा कर रखता हूँ। श्लोक संख्या 32, 33, 34, 35। हे गोविंद, हमें राज्य और सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध बुद्धि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृजन, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर,
पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एक एवं मात्र प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूँगा? भले ही मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों के से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही आप बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो और इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने और मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? श्लोक संख्या 36। यदि हम ऐसे आतताइयों को वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः उचित और उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी रह सकते हैं? श्लोक संख्या 37 और 38। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ की अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं? श्लोक संख्या 29। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। श्लोक संख्या 40। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीवाद के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। श्लोक संख्या 41। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए और तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। श्लोक संख्या 42। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उन्हें दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। श्लोक संख्या 43। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। श्लोक संख्या 44। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्गत हो रहे हैं। राज्य भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। श्लोक संख्या 45। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। श्लोक संख्या 46। संजय ने कहा, कृष्ण, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया है और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया है। और इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय का कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत अनुवाद पूर्ण हुआ। जय श्री श्रीमद् भागवत गीता की जय।